चीज तो आप देखिए, जब भी मायावती पर बहस होती है, मैंने देखा है, शिवम आपसे शुरू कर रहा हूं, उसके बाद अनिल आ रहा हूं। मायावती के खिलाफ एक शब्द बोलने से सारे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता डरते हैं या संभल कर बोलते हैं या बचते हैं, कुछ भी नहीं बोलता। इतनी कमजोर हो गई हैं, उसके बाद भी एक शब्द नहीं बोलते। इसका मतलब यही है कि अभी मायावती खत्म नहीं हुई है और ना होने वाली है। शिवम, नहीं, सम्मानित नेता हैं, देश की बड़ी नेता है। मैं मानता हूं कि सम्मान तो सबको रखना ही चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को रखना चाहिए। लेकिन आंदोलन की बात करी सुनील जी ने कि आंदोलन कभी खत्म नहीं होते, आशुतोष जी ने की। मैं एक चीज आपको बड़ी सम्मानित और बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि आंदोलन का सरोकार जब तक है, जब तक उसका फायदा उससे संबंधित समाज या देश को मिलता रहे। जिस दिन उस आंदोलन के बेनिफिशियरी कुछ प्राइवेट लिमिटेड और परिवार हो जाते हैं ना, उस दिन उसकी सार्थकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। अब 2-2, 2.5 लाख करोड़ के आदमी बैठकर ये कहने लगे कि मैं समाजवादी हूं, तो ये जमता है क्या? अरे वो समाज में क्या सार्थकता है उसकी बात करिए भाई। दलित चिंतन क्या वाकई दलित चिंतन है? करते हैं ये लोग? उस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। 2-2.5 लाख करोड़ क्या कह रहे हैं? समझने वाले समझ गए होंगे, आपके व्यूअर्स काफी नॉलेज। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 2-2.5 लाख करोड़ का आदमी कौन है? सब हैं, वो सब जो हैं उनको पता चल गया होगा, अपने आप थोड़ी देर बाद भड़क भी जाएंगे, आप चिंता मत करिए। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, खैर शुरुआत यहां से करते हैं कि आज हिंदुस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके हैं। रोहित शर्मा जी अपनी टीम के साथ आज जीत कर दिखा देंगे इन कांग्रेस वालों को, और इस तरह का तमाचा लगाएंगे, बता देंगे कि थोड़ा पेट हो तो चलता है। 6 पैक एब्स से 93 चुनाव हारने से बात नहीं बनती। 6 पैक से नहीं, स्किल से बनता है अच्छा बैट्समैन और अच्छा जो लीडर होता है। खैर अब आगे आते हैं। आपने कहा कि भाई ये जिस तरह की चीजें चल रही हैं, आनंद जी को जो है अभी बनाया गया है नेशनल कोऑर्डिनेटर और तमाम तरह की चीजें। आपने कभी वॉलीबॉल खेला है क्या? हाँ, ये सारे जो समाजवादी नहीं और दलित, ये जो परिवारवादी लोग हैं ना, ये सारे लोग जो वॉलीबॉल खेलते रहते हैं। सोनिया जी से राहुल जी से बॉल, सोनिया जी से फिर राहुल जी, फिर बीच में लगे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो केयर टेकर बना देते हैं। अंततः बागडोर कहां जानी है सबको पता है। करुणानिधि से स्टालिन से करुणानिधि से फिर स्टालिन, पता है बॉल आखिर में क्या होता है। अंत में पिताजी जो है बेटे की तरफ बोल देते और बेटा जैसे फेंकता बॉल छोड़ दे, ये देखो कितना शानदार खेलता है ये, और एक्सपेक्टेटर के तौर पे प्रवक्ता और तमाम लोग वाह वाह वाह। वो आपने फिल्म देखी है ओम शांति ओम? वो शाहरुख खान उसमें फर्जी एक्टिंग करता है, गिनता रारा रास्कला, माइंडेड, वाह 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 क्या एक्टिंग कर रहा है। वही वाली कहानी है इनकी। आप किसी मतलब परिवारवाद ना, किसी भी परिवारवाद, किसी को भी उठा लो, तो मायावती यानी परिवारवाद कर रही थी। किसी को भी उठा लो, परिवारवाद मायावती की पार्टी में है ना। किसी को भी उठा लो, अल्टीमेटली सिचुएशन यही है कि घुमा फिरा कर जो है जनता के सामने इस तरह से चीजों को प्रकट करना। अंततः हम सब जानते हैं बीएसपी परिवारवादी पार्टी है। जी कौन है, किसके पिताजी हैं, किसके भाई हैं। आपको दलितों को, देश के पिछड़ों को अगर जुड़ना चाहिए एक ऐसी विचारधारा से जुड़े जो हमारे पास है। अच्छा, वो अजीत पवार परिवारवादी नहीं है? उनकी पार्टी है, वो जाने दें। हमारी तरफ से आपके सहयोगी हैं, कमाल करते हैं, अलाय हैं। अगर हमारे से 100% किसी भी व्यक्ति का विचार मिलता है, मलूक नागर बैठे हैं, जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो परिवारवादी है या नहीं? हमारे से 100% विचार अगर किसी पार्टी का मिलता तो वो हमें मर्ज कर गए होते, वो भाजपा होते। वो भाजपा के अलाय हैं, भाजपा नहीं। देखिए, ये सुविधाजनक हुआ ना शिवम कि विपक्ष में है तो परिवारवादी है, एनडीए में आ गए तो परिवारवादी नहीं है भैया। उनकी मैंने क्या कहा, आप फिर से गौर करिए। अगर किसी भी पार्टी की विचारधारा पूर्णतः भाजपा से मिलती तो वो भाजपा का अलाय ना होकर भाजपा होते। वो अलाय हैं हमारे। अरे तो अलाय, अच्छा मतलब अगर परिवारवादी हैं तो अलाय बन सकते हैं। उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन विपक्षी अलाय, जो विपक्षी हैं उन पर आप परिवारवादी होने का आरोप लगाएंगे। लेकिन उनकी अपनी विचारधारा, मैं तो कह रहा हूं ना, भाजपा की विचारधारा नहीं है। मैं शिवम त्यागी यहां पर भाजपा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मलूक नागर जी अपनी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति अलग अलग अपनी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा है और हर उनकी एक विचारधारा है। अब मैं आगे आता हूं। जहां तक बात दलितों की है, मैं मानता हूं तो बड़ा लंबा हो गया, कहीं ना कहीं दलितों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। जहां विचार है, विचारधारा है, उसका खुलापन है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप गारंटी ले लीजिए, मैं आज लिख के दे रहा हूं, और ये 20-30 साल बाद, क्योंकि भगवान ने कहा अगर हमारी उम्र रही, अरविंद केजरीवाल की अल्टीमेटली पार्टी की कमान किसको जानी है? उनके परिवार में जानी है। ये तय है, लिख कर ले लीजिए। आजाद समाज पार्टी का अगर किसी को जाना है, उनके परिवार को जाना है। कांग्रेस की जानी है तो उसके परिवार को जानी है, स्टालिन को जानी है तो उनके परिवार को जानी है। और इसके अलावा मुलायम सिंह यादव मानव जी थोड़ा समय दिलवाइए। अब ऐसे थोड़ी चलेगा। एक चीज बेहतर करी, तो बड़ा लंबा एक चीज और बेहतर करी आकाश जी ने। मानव जी ऐसे कैसे चलेगा? इस बात के लिए मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा। जब उन्हें पदों से मुक्त किया गया तो उन्होंने अपने बड़ों को अपमानित करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, ठीक, खुले तौर पर, अनिल यादव, वो भाषा, अनिल की बारी, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक बेहतर चीज है। बोले।